जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी की कृपा से हमारे चैनल पर शिव पुराण का महाआगमन हो रहा है। तो संगत जी, सुबह डेली 8 बजे आप लोगों को शिव पुराण की कथा मिलेगी। तो संगत जी, अगर आप अपने घर में शिव पुराण का पाठ नहीं कर सकते तो आप चैनल पे अपलोड किए गए पाठ को अपने घर पर भी चला के छोड़ सकते हैं संगत जी, क्योंकि गुरु जी ने अपने वचनों में कहा है कि हमें नित्य रोज़ एक शिव पुराण का पाठ ज़रूर करना चाहिए और सुनना चाहिए, जिससे गुरु जी की कृपा, गुरु जी की ब्लेसिंग्स हमें मिलती रहती हैं और हमारे घर की, हमारे परिवार की नेगेटिविटी और घर में सुख शांति और समृद्धि भी आती है। तो संगत जी, रोज़ आप लोग अपने घर में शिव महापुराण का पाठ ज़रूर चलाएं और सुनें। तो चलिए संगत जी, अब हम पाठ शुरू करते हैं। पाठ शुरू करने से पहले मैं अपने प्यारे गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमस्कार है। हाँ तो संगत जी, अब मैं गुरु मंत्र के जाप के साथ शिव महापुराण की कथा को आरंभ करती हूँ। आप सब भी गुरु मंत्र का जाप करें। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संध्या की तपस्या। ब्रह्मा जी ने कहा, जब मैं कामदेव को श्राप देकर अंतर्ध्यान हो गया तथा शिव जी भी चले गए, तब मेरी पुत्री संध्या दुखी होकर सोचने लगी कि मुझसे बढ़कर पापिन कौन होगी, जिसे देखकर पिता व भाई के मन में काम वासना जागृत होती है। इस कारण मैं स्वयं ही इसका प्रायश्चित करूंगी। संध्या ने चंद्रभागा नदी के तट पर स्थित चंद्रभागा पर्वत पर जाकर तपस्या करने लगी। ब्रह्मा जी बोले, तब मैंने अपने पुत्र वशिष्ठ के वहाँ संध्या को दीक्षा देने के लिए भेजा। वशिष्ठ जी ने संध्या को भगवान शंकर का मंत्र जप करने को कहा। इससे तुम्हारे सभी मनोरथ पूर्ण होंगे। ओम नमः शिवाय मंत्र से ओम को बाद में लगाकर मौन धारण कर तप करो तथा मौन रखकर ही स्नान करके शिव जी की पूजा करो। आहार के रूप में केवल जल ग्रहण करो। इससे तुम्हारी तपस्या फलदायक बन जाएगी। शिव जी तुम्हारे सभी मनोरथों को पूरा करेंगे। इस प्रकार संध्या को वशिष्ठ जी ने तपस्या की सब विधि समझा दी। ब्रह्मा जी बोले, वशिष्ठ जी के चले जाने पर संध्या विधि पूर्वक तपस्या में लीन हो गई। शिव जी में चित्त लगाए संध्या को एक चतुर्युगी समय व्यतीत हो गया। आकाश में स्थित होकर संध्या को दर्शन दिए। संध्या इतनी प्रसन्न हुई कि उसने अपने नेत्र बंद कर लिए। तब शिव जी ने संध्या के हृदय में प्रवेश करके उसे दिव्य वाणी और दिव्य नेत्र प्रदान किए और उससे बोले, मैं तुम्हारी तपस्या से बहुत प्रसन्न हूँ। तुम मुझसे इच्छा अनुसार वरदान मांगो। संध्या भगवान शिव जी को बारंबार प्रणाम करके बोली, हे प्रभु, यदि मैं पूर्व पाप से मुक्त हो गई हूँ तो आप मुझे यह वरदान प्रदान करें कि प्राणी उत्पन्न होते ही काम वासना से ग्रस्त ना हो। दूसरा वर ये प्रदान करो कि मैं तीनों लोकों में पतिव्रता नारी जानी जाऊँ। मेरा पति काम वासना से ग्रस्त ना हो तथा मित्र भाव के समान हो, एवं जो भी मुझे काम वासना से देखे वह नष्ट हो जाए और नपुंसक बन जाए। भगवान शिव जी ने तथा अस्तु कहकर संध्या से पुनः कहा, हे पुत्री, अब मैं मनुष्यों की आयु को 4 भागों में विभाजित कर देता हूँ। शेषव, कुमार,
यौवन और वृद्ध। प्राणी जब यौवन अवस्था में आएगा तब ही उसमें काम वासना जागृत होगी। अब कोई भी प्राणी जन्म लेते ही कामी नहीं होगा। इस त्रिलोकी में तू सर्वश्रेष्ठ सती होगी। तेरे पति के अतिरिक्त यदि अन्य पुरुष तुझे काम वासना से देखेगा तो वह नपुंसक बन जाएगा। तेरा पति 7 कल्पों तक जीवित रहेगा और बड़ा भाग्यवान होगा। तुम्हारा अग्नि में जलकर भस्म होना निश्चिंत है। देखो, मेघातिथि ऋषि 12 बरस से यज्ञ कर रहे हैं। तुम उनकी यज्ञाग्नि में जाकर भस्म हो जाओ। इसी पर्वत के नीचे मेघातिथि तपस्या में लीन होकर यज्ञ कर रहे हैं। तू जैसा पति चाहे वैसा संकल्प मन में धारण करके अग्नि में प्रवेश कर जा। तू पुनः तपस्या करेगी और त्रेता में दक्ष की कन्या बनकर यथा योग्य व्यक्ति के संग ब्याही जाएगी। भगवान शिव जी के बताने पर संध्या मेघातिथि के यज्ञ में पहुंची। भगवान शिव जी द्वारा भेजे जाने के कारण मेघातिथि को किसी ने नहीं देखा। वह यज्ञ की अग्नि में कूद गई। उसे कूदते हुए कोई भी नहीं देख सका। उसका शरीर यज्ञ की अग्नि में तुरंत भस्म हो गया। अग्नि ने उसके शरीर को जलाकर सूत्र ने उसके शरीर को अपने रथ में स्थापित कर लिया और उसके शरीर का ऊपरी भाग रात्रि और दिन के बीच में होने वाली प्रातःकाल की संध्या हो गया और शेष नीचे का भाग पितरों की प्रसन्नता के लिए दिन का अवसान वाली संध्या हो गया। उसके प्राणों को भगवान शिव ने अपने दिव्य शरीर में स्थापित कर लिया। इधर जब यज्ञ की समाप्ति हुई तो ऋषियों ने तप्त स्वर्ण के समान कांति वाली कन्या को अग्नि में देखा। इस पर मेघातिथि ने उसे अपनी गोद में उठा लिया तथा यज्ञ के जल से स्नान कराया और उसका नाम अरुंधति रखा। मुनि उसे अपनी निधि मानकर आश्रम में उसका पालन पोषण करने लगे। जब अरुंधति 5 वर्ष की हो गई तो ब्रह्मा विष्णु महेश ने आकर उसका विवाह वशिष्ठ ऋषि के साथ संपन्न करा दिया। अरुंधति से वशिष्ठ के 100 श्रेष्ठ पुत्र उत्पन्न हुए। ब्रह्मा जी ने नारद को बताया, जब संध्या को देखने मात्र से शिव ने मुझे फटकारा था, तब से मैं शिव जी की माया से मोहित होकर ईर्ष्या करने लगा। मन में ईर्ष्या रख कर मैं मारीची, दक्षादि पुत्रों के पास जाकर बोला, तुम्हें पता है कि शिव जी ने स्त्री को देखने मात्र से मुझे खूब धिक्कारा था। उस घटना से मैं आज तक दुखी हूँ। अतः जब तक महादेव कोई स्त्री ग्रहण ना कर लें तब तक मेरे हृदय को शांति नहीं मिलेगी। क्या तुम मेरे कष्ट को दूर करने में कोई उपाय कर सकते हो? हे नारद, जब मैं इस प्रकार कह रहा था उसी समय कामदेव रति सहित पधारे। मैंने कामदेव की प्रशंसा करके उससे कहा, हे पुत्र, तुम संसार में किसी प्रकार शिवजी को मोहित करो। तुम्हारे अतिरिक्त यह कार्य और कोई नहीं कर सकता है। इस पर कामदेव ने कहा कि मैं महादेव को मोहित तो कर सकता हूँ, परंतु स्त्री का निर्माण तो आपको ही करना पड़ेगा। इससे मैं और दक्ष प्रजापति चिंता में पड़ गए कि किसके द्वारा शिवजी को मोहित करें। मेरी चिंताग्रस्त सांसों से जो वायु निकली उससे पुष्पित ताम्रदेव वाला सुंदर नासिक वाला पुरुष उत्पन्न हुआ। मैंने उससे कहा, हे मनमथ, ये रमण का हेतु होने से बसंत नाम वाला है, इसे तुम अपना साथी समझो। इसके साथ ही तुम रति को लेकर शिवजी को मोहित करो। फिर तो कामदेव ने अपनी पत्नी रति के साथ मेरे चरण स्पर्श किए और कैलाश को प्रस्थान कर गया। वहाँ जाकर कामदेव ने प्राणियों को मोहित करने के लिए अपना प्रभाव फैलाया।
बसंत ने भी उसका साथ दिया। शिवजी को मोहित करने के लिए कामदेव ने अनेक यत्न किए, परंतु वह असफल रहा। उसके सारे प्रयत्न निष्फल रहे। उसने उदास होकर मुझसे कहा, मैं शिवजी को मोहित करने में असमर्थ हूँ। कामदेव की बात सुनकर मैं चिंतामग्न हो गया। मेरे चिंतित होने पर मेरे सम्मुख विकराल गण आने को वाद्य यंत्र को लेकर प्रकट हुए। उन्होंने कोलाहल करके मारो मारो का शब्द उच्चारण किया। वह मुझे भी मारने दौड़े। मैं कामदेव से बोला, इन्होंने प्रकट होते ही मारिए मारिए का उच्चारण किया है, अतः इनका नाम मार होगा। यह भी तुम्हारी सहायता करेंगे। अब तुम पुनः शिवजी को मोहित करने जाओ। कामदेव ने ब्रह्मा जी से कहा, आपकी आज्ञा शिरोधार्य है, परंतु शिवजी को मोहित करना मेरे वश की बात नहीं है। वह मुझे भस्म भी कर सकते हैं। ब्रह्मा जी के कहने पर कामदेव मारगणों को साथ लेकर शिवजी के स्थान पर गए, परंतु शिवजी को वह मोहित करने में असफल रहे। ब्रह्मा जी ने बताया कि कामदेव निराश होकर मेरे पास लौटकर बोला, हे ब्रह्मा जी, आप स्वयं ही शिवजी को मोहित करें। ब्रह्मा जी नारद से बोले, कामदेव के चले जाने पर शिवजी को मोहित करने का मेरा स्वप्न चकनाचूर हो गया। मैं यह सोचता ही रहा कि क्या युक्ति करूं जिससे शिवजी स्त्री ग्रहण करने को तैयार हो जाएं। फिर मैंने भगवान विष्णु का स्मरण किया। पीतांबर धारण किए विष्णु जी मेरे सामने प्रकट हो गए। मैंने गदगद वाणी में उनकी स्तुति की। विष्णु जी ने मुझसे पूछा, मुझे कैसे स्मरण किया। मैंने विष्णु जी को बताया कि भगवान शंकर को मोहित करने के लिए सपरिवार मारगण और बसंत के साथ कामदेव को भेजा था, परंतु वह असफल रहा। तब भगवान श्री हरि बोले, तुम ऐसा क्यों करना चाहते हो? पहले मुझे सच सच बताओ कि इसका क्या कारण है। मैंने श्री हरि को सृष्टि से उत्पन्न की पूरी कथा तथा संध्या को कुदृष्टि से देखने की बात और शिवजी द्वारा मुझे फटकारना आदि सब बातें जो घटित हुई थी बता दी। शिवजी ने मेरे पुत्रों के समक्ष मेरी निंदा की, उसका मुझे बड़ा दुख है। अब शिवजी द्वारा स्त्री ग्रहण करने पर ही मेरा दुख कम हो सकता है। हे नारद, श्री हरि मेरी बात सुनकर हंस पड़े और मुझसे बोले, हे ब्रह्मा जी, तुम सब लोगों के कर्ता और वेदों के ज्ञाता होकर ऐसी मूढ़ बातें क्यों करते हो? तुम अपनी इस ईर्ष्या को छोड़ दो। यदि तुम्हारे अनुसार शिवजी को स्त्री ग्रहण करनी चाहिए तो पार्वती के उपदेश से शिवजी का तप करो। अपने उद्देश्य की पूर्ति हेतु पार्वती जी का हृदय में ध्यान करें। यदि भगवती पार्वती प्रसन्न हो गई तो तुम्हारे सब मनोरथ पूर्ण हो जाएंगे। यदि भगवती पार्वती प्रसन्न हो गई तो वह अवतार ग्रहण करेंगी। तुम दक्ष प्रजापति को आदेश दो कि वह तप करे, जिससे पार्वती जी कन्या रूप में उनके यहाँ उत्पन्न हो जाए। मैं तुम तीनों शिव तीनों पार्वती जी के ही स्वरूप हैं। इस प्रकार ब्रह्मा जी को समझाकर श्री हरि अंतर्ध्यान हो गए। ब्रह्मा जी ने नारद को बताया। इसके पश्चात मैं देवी का स्मरण करके उनसे प्रार्थना करने लगा, हे मातेश्वरी, मेरा कार्य पूर्ण करो। मेरी बार बार स्तुति करने पर भगवती चामुंडा प्रकट हुई। वे 4 भुजाओं वाली सिंह पर आरूढ़ वर देने के लिए कलश लिए हुए थी। उनका मुख शरद काल के चंद्रमा के समान कांति युक्त था। मस्तक पर चंद्रमा और 3 नेत्र थे। उनके पैरों के नखों की अद्भुत कांति थी। मैंने भगवती चामुंडा को प्रणाम किया और उनकी इस प्रकार स्तुति करने लगा, हे देवी, आप सनातनी शक्ति हो। आप संसार को मोहित करने वाली एवं त्रिलोकी की रचना तथा संहार करने वाली हो। तुम गणों से परे
योगियों से पूजित एवं उनके हृदय में वास करने वाली तथा योगियों के आह्वान पर प्रकट होने वाली हो, आपको मेरा प्रणाम है। जगदम्बा मुझसे बोली, आपने किस लिए मुझे स्मरण किया है, मुझे शीघ्र बताओ। मैंने उनसे कहा, हे सर्वज्ञ दात्री, मेरा ये मनोरथ मेरे मस्तिष्क से उस समय निकला था जब भोले शंकर रुद्र नाम से योगी बनकर कैलाश पर निवास करने लगे। वह समाधि लगाकर तपस्या में लीन थे। वह पत्नी विहीन होकर भी दूसरा विवाह करना नहीं चाहते थे। अतः किसी भी प्रकार उन्हें मोहित कीजिए। आप दक्ष प्रजापति की कन्या बनकर भोले शंकर की पत्नी बन जाइए। जिस प्रकार आपने विष्णु जी को लक्ष्मी बनकर प्रसन्न किया है, उसी प्रकार आप पार्वती बनकर शिव जी को भी प्रसन्न कीजिए। स्त्री के कारण ही शिव जी ने मेरी निंदा की। अब मैं देखना चाहता हूँ कि वह स्वयं ही स्त्री कैसे ग्रहण करेंगे। आपके अतिरिक्त उन्हें मोहित करने की शक्ति किसी अन्य में नहीं है। यह सुनकर भगवती जगदम्बा चिंतित होकर आश्चर्य व्यक्त करते हुए बोली, अरे विश्व सृष्टा ब्रह्मा, तुम अज्ञानियों की तरह ये कार्य किस लिए कर रहे हो? उन निर्विकार शंकर को मोहने से क्या लाभ होगा? मैं तो हमेशा उनकी वशवर्तनी और दासी हूँ। उन्होंने भक्तों के लिए ही रुद्र रूप धारण किया है। वह तो माया के स्वामी हैं। फिर देवी ने मन में सोचा कि यदि इन्हें वर प्रदान नहीं करती हूँ तो देव मार्ग भ्रष्ट हो जाएगा, और ये सोचकर उन्होंने शिवजी का स्मरण किया। शिवजी से आज्ञा पाकर उन्होंने कहा, तुम्हारा कहना सत्य है कि मैं उन्हें मोहित करने वाला कोई नहीं है, परंतु शिवजी की आज्ञा से तुम्हारा मनोरथ पूर्ण करने के लिए मैं दक्ष की कन्या के रूप में प्रकट होंगी। इतना कहकर भगवती जगदम्बिका अंतर्ध्यान हो गई। ब्रह्मा जी ने नारद को बताया, मेरे आदेशानुसार दक्ष ने 3000 दिव्य वर्षों तक नियमित रूप से तपस्या की। तब भगवती जगदम्बा ने उन्हें दर्शन दिए। भगवती जगदम्बा दक्ष के मनोरथ को पहले से ही जानती थी। उन्होंने दक्ष प्रजापति से वर मांगने को कहा तो दक्ष ने कहा, पूर्ण अवतार भगवान ने रुद्र का अवतार लिया है। तुमने अभी तक अवतार ग्रहण नहीं किया है। बताओ शिव की पत्नी कौन बने? आप ही उनको मोहित करके उनकी पत्नी बनोगी। इस पर भगवती जगदम्बा ने दक्ष को वरदान दिया कि मैं तुम्हारी पत्नी के गर्भ से पुत्री के रूप में जन्म लूँगी और कठिन तप करके शिवजी की पत्नी बनूंगी। यह सुनकर दक्ष प्रजापति अति प्रसन्न हुए तथा देवी अंतर्ध्यान हो गई। जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ब्रह्मा नारद संवाद। ब्रह्मा जी ने नारद को बताया, दक्ष ने बहुत सी मानसिक सृष्टि की, परंतु उसका विकास नहीं हुआ। उन्होंने मुझसे इसका उपाय पूछा तो मैंने दक्ष को उपाय सुझाया। तब दक्ष ने पंचजन के अंग से उत्पन्न कन्या बीरनी को अपनी पत्नी रूप में ग्रहण किया और उसने मैथुन धर्म स्वीकार किया। बीरनी से दक्ष ने हर्षस्व नाम के 10,000 पुत्र उत्पन्न किए। अपने पुत्रों से दक्ष ने सृष्टि का विस्तार करने को कहा, परंतु हे नारद, वह तुम्हारे उपदेश के कारण प्रवृत्ति छोड़ने वर्ती के उपासक बन गए। इसके बाद दक्ष ने पंचजन्य से सबलाश्व नामक हजारों पुत्र उत्पन्न किए, परंतु वह तप में लीन हो गए। इससे दक्ष को बड़ा दुख हुआ और तुम्हें श्राप दिया कि तुम पृथ्वी पर स्थिर नहीं रह सकोगे। तुमने साधु स्वभाव से उस श्राप को स्वीकार कर लिया। इसके पश्चात दक्ष ने अपनी पत्नी के गर्भ से 60 कन्याओं को जन्म दिया तथा उनका विवाह रचाया। उनमें से 10 कन्या धर्म को, 13 कन्या कश्यप ऋषि को, 2 भूतांगिरीश को तथा कृषाशप को और शेष गरुड़ को दे दी। इनकी संतानों से तीनों लोग भर गए।
इसके पश्चात दक्ष ने फिर देवी की आराधना की। तब देवी बालक का रूप धारण कर माता के पास आकर बैठ गईं और रोने लगीं। उनके विलाप को सुनकर अनेक स्त्रियां और दासियां वहां आ गईं। सारे नगरवासी जय जयकार करने लगे। पत्नी सहित दक्ष ने सुखपूर्वक उसका पालन पोषण किया तथा अच्छे संस्कार प्रदान किए। दक्ष ने उस कन्या का नाम उमा रखा। वीरनी की माता ने उसे स्तनपान कराया। ब्रह्मा जी बोले, जब सती बड़ी हो गई तो उसके पिता दक्ष ने उसके विवाह का विचार किया। पिता की इच्छा जानकर सती ने अपनी माता से शंकर भगवान के साथ विवाह करने की इच्छा जाहिर की। माता के कहने पर सती ने घर में ही शिवजी की आराधना प्रारंभ कर दी। अश्विन माह की नंदा तिथि में गुड़, चावल, नमक आदि से शिवजी का पूजन किया। सती 1 वर्ष तक इसी प्रकार शिवजी का पूजन एवं तप करती रही। ब्रह्मा जी बोले, हम देवता सती के तप को देखने के लिए गए। मैं और विष्णु जी शिवजी के पास गए। हमने वहां पहुंचकर हाथ जोड़कर उनकी स्तुति की। हमारी स्तुति से प्रसन्न होकर शिवजी ने हमारे आने का कारण पूछा। हम दोनों ने कहा, हे स्वामी, आप हमारा साथ दीजिए। हम दोनों ने स्त्री स्वीकार कर ली है। अब आप भी देवताओं की भलाई के लिए कोई स्त्री स्वीकार कीजिए। शंकर जी बोले, हे ब्रह्मा जी, हे विष्णु जी, मुझ अवधूत को स्त्री की क्या आवश्यकता है। मुझे यह बात उचित नहीं लगती, क्योंकि मैं एक तपस्वी और संसार से विरक्त हूँ। मुझे तो योग में ही आनंद मिलता है। आप लोगों के हट से तथा भक्तों पर अनुग्रह की इच्छा से मैं विवाह कर भी लूँ तो आप उस काम रूपणी योगिनी को तैयार कीजिए जो मेरे तेज को सहन कर सके। तब हमने कहा, प्रभु, आपके अनुसार हमने स्त्री भी खोज ली है। जिन लक्ष्मी जी ने पहले 2 रूप धारण किए थे, अब वही उमा नाम से दक्ष की कन्या के रूप में प्रकट हुई हैं। वे आपको प्राप्त करने के लिए अपने घर पर ही तपस्या कर रही हैं। आप उन्हें वरदान दीजिए और उनके ऊपर कृपा कीजिए। तब भक्त शिवजी ने इस तथा अस्तु कहकर हमें विदा किया। हम अपने अपने लोकों में चले गए। संगत जी, इस कथा को गुरु मंत्र के जाप के साथ यही विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, धन धन गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, हम कल फिर मिलेंगे कथा के नए अध्याय के साथ। जय जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी, संगत जी, शुक्राना गुरु जी। वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, जिससे आपको नई वीडियो की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। जय गुरु जी।